नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी आजमगढ़ की, जहां लालगंज के छावनी रेतवा चंद्रभानपुर लालगंज में यूनिक फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक का किया गया उद्घाटन। साथ ही बात होगी हमीरपुर की, जहां सुमेरपुर में मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर बड़ा विवाद सामने आया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आजमगढ़ के लालगंज स्थित छावनी रेतवा चंद्रभानपुर में यूनिक फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विमल प्रकाश राय, कोतवाल देवगांव, विशिष्ट अतिथि पंकज कुमार सिंह पूर्व प्रधान और हामिद अली एडवोकेट ने फीता काटकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम का आयोजन एजाज अहमद जजू और शहजाद आलम एडवोकेट के नेतृत्व में हुआ। यहाँ शादी विवाह के लिए 47,000 में 21 सामान, 57,000 में 45 सामान और 88,000 में 51 सामान के आकर्षक पैकेज भी उपलब्ध हैं। दुकान पर डाइनिंग टेबल, झूला, सिंगल डबल सोफा, डबल बेड, महाराजा बेड, लोहे लकड़ी की अलमारी, ड्रेसिंग ग्लास, फ्रिज, डीप फ्रीजर, एसी, एलसीडी टीवी सहित इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर के सभी प्रकार के सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। इस अवसर पर दयाशंकर सिंह, जीडी मेमोरियल प्रधान राजकुमार राजभर, चेयरमैन शरद यादव, सलमान सिद्दीकी, कमर आलम चुन्नू पूर्व प्रधान, नसीम अहमद पूर्व प्रधान, अबू राफे, रिंकू राजभर, गुलशन राजभर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ये शादी में जो ज़रूरी सामान दिया जाता है, मिनिमम प्राइस जो 47,000 में 21 सामान हम दे रहे हैं, जिसमें डबल बेड, 2 मैट्रेस, ये अलमारी है लोहे की, ड्रेसिंग टेबल है उसके साथ, और आपका केटली है, तकिया है और एक सोफ़ा है 5 सीटर 311 का। ये 47,000 में 21 सामान है। इसके बाद आप आ जाएं 1000 में हम आपको दे रहे हैं एक डबल बेड, उसके साथ मैट्रेस है और सोफ़ा 5 सीटर है, सेंटर टेबल उसके साथ, फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, अलमारी है लोहे की और उसके साथ ड्रेसिंग टेबल है। फिर आपका बाथरूम का सेट हो गया, एलईडी टीवी 32 इंच की हो गई, कुशन है, बेडशीट है और इस तरह से हम आपको 51 सामान 88,000 में दे रहे हैं। 57,000 में 65 सामान है ना। देखिए, हम तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं और अभी पंकज सिंह इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से उन्होंने चर्चा किया। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि भाई एजाज अहमद जो कटौली खुर्द के पूर्व प्रधान हैं और उन्होंने वो इसके प्रोप्राइटर हैं और उनके भतीजे शहजाद आलम एडवोकेट, सलमान और ये आमिर, ये जितने पूरी इनकी टीम है, सब लोग बड़ी मेहनत किए हैं और उस मेहनत में मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि आजमगढ़ ज़िला जो है ये उद्योग शून्य ज़िला है और यहाँ 10 ठो MLA हैं, 2 ठो पार्लियामेंट मेंबर हैं। सर, उद्घाटन में आप भी पहुँचे, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम आपको बधाई देंगे कि लालगंज मार्केट के अंदर एक बेहतरीन सुविधा का शुभारंभ किया गया, जिस सुविधा को आप लोगों के द्वारा जनमानस तक पहुंचाने का काम करने का काम आपने किया है। इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैं बधाई देता हूं और सबसे बड़ी बात कि हर सामर्थ्य व्यक्ति के पास व्यवस्था उपलब्ध होती है। वह व्यक्ति दूर से भी अपने घर की सुख सुविधाओं की चीज़ों को उपलब्ध करा लेता है, खरीद लेता है, लेकिन ग्रामीण अंचलों में जो गरीब परिवार हैं, मिडिल क्लास का परिवार है, उस परिवार के लिए विशेषकर शादी जैसे आयोजनों में जो उसको ज़रूरत की सामानों को देने का की आवश्यकता महसूस करता है, तो उसको कई दुकानों में उन सामान को लेने के लिए जाना पड़ता था और कई सामानों का अधिक मूल्य दे करके सामान को खरीदना पड़ता था। भाई शहजाद जी को मैं बधाई दूंगा कि इन्होंने यूनिक फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से एक संदेश देने का काम किया कि लालगंज में मुझे पैसा कमाना नहीं है, मुझे लालगंज के क्षेत्र की जनता को
एक सुविधा प्रदान करना है। इसलिए मैं भाई शहजाद को एंड पूरे परिवार को और यहाँ उपलब्ध सभी लोगों को बधाई दूंगा कि इस तरह की सुविधा को जितना बेहतर तरीके से प्रचार प्रसार किया जा सके हम प्रचार प्रसार करें, जनमानस तक पहुंचाएं, जनमानस तक जोड़ें। इन्होंने पैकेजिंग व्यवस्था किया है, एक 88,000 रुपए का इनका पैकेज है जिसमें 51 सामान एक साथ यह उपलब्ध करा रहे हैं। ये बड़ी बात है। उसमें भी अगर परिवार की आर्थिक हालात ठीक नहीं रहेगी तो शहजाद भाई ने कहा है कि अगर मुझे उस पर 5% की बचत होगी तो मैं वह भी छोड़ दूंगा। इसलिए मैं भाई शहजाद को इस ऐसे रचनात्मक कार्य को करने के लिए मैं पुनः बधाई देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सतीश की रिपोर्ट। हमीरपुर के सुमेरपुर में मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है, जिसमें नगर पंचायत सुमेरपुर पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि रेल हादसे में मृत्यु के बाद भी डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनाया गया, जिससे पीड़ित परिवार को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परिवार ने अधिकारियों पर लापरवाही और दस्तावेजी प्रक्रिया में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए जांच की मांग की है और न्याय के लिए उप जिलाधिकारी से गुहार लगाई है। मामले को संज्ञान में लेते हुए एसडीएम ने संबंधित ज्वाइंट टीम का गठन किया है और 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है, जबकि पीड़ित परिवार न्याय के लिए लगातार भटक रहा है और कार्रवाई का इंतजार कर रहा है। संजीव कुमार साहू, मैं ग्राम चंद्रपुरा बुजुर्ग निवासी हूँ। आज आप एसडीएम साहब के पास आए, क्या मामला है? मामला ये है कि मेरे भैया की मृत्यु 21 नवंबर 2025 को रेलवे ट्रैक पर हो गई थी, चंद्रपुरा रेलवे क्रॉसिंग के पास ही। तो उनका जो है मृत्यु प्रमाण पत्र अभी तक जारी नहीं हुआ। तो सचिव लेखपाल बोल रहे हैं हमारी सीमा में नहीं है, और उसके बाद हम एडीओ के पास गए तो एडीओ साहब बोल रहे हैं हमारी सीमा में नहीं है। उन्होंने बोला आप वहाँ नगर पंचायत ईओ के पास जाइए, हम वहाँ गए तो बोले हमारी सीमा में नहीं है। तो सभी लोग अभी तक दौड़ाते रहे, हम 4-6 महीने से दौड़ रहे हैं बराबर। और फिर आज हमने इन सबसे 76 आज आए यहाँ पे एसडीएम साहब के पास, तो एसडीएम साहब ने मामले को संज्ञान में लेकर आदेशित किया है दोनों लोगों को कि मामले की जांच कर और इसे मतलब क्या इसमें सही है क्या गलत है, इसमें मतलब समाधान किया जाए इसका और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाए। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां आसपुर देवसरा क्षेत्र के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में 11 से 18 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। विद्यालय में छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, ड्रेस, किताबें, भोजन सहित अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। विद्यालय में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, खेलकूद, योग और स्वास्थ्य परीक्षण की भी व्यवस्था है। प्रवेश को लेकर विद्यालय प्रशासन द्वारा रैली निकालकर अभिभावकों, ग्रामीणों को जागरूक किया गया और अधिक से अधिक बालिकाओं का नामांकन कराने की अपील की गई है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।